ओम शांति। सुनी अनसुनी कहानियों के सफर में आज हम सुन रहे हैं आदरणीय हृदय पुष्पा दादी जी के विषय में, जिनको टिक्कण दादी कहा जाता था। और दादी अपनी लौकिक रूप की दिनचर्या से हटकर जब दादा लेखराज जी के सत्संग में पहुंची और प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा उनको जब आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, तो वो आत्मिक अवस्था, निज ज्ञान की वो अवस्था, वो शांति, वो प्रेम, उसको प्राप्त करके जैसे वो एकदम अपनी सुध बुध भुला चुकी थी। वो बताते हुए दादी कह रही हैं, कुछ समय मैं उसी अवस्था में टिकी रही और जब मैं फिर नीचे उतरी तो बाबा ने मुझे फिर बुलाया अपने पास और पूछा, अब बताओ। दोबारा से बाबा ने जैसे पाठ पक्का कराया, अब बताओ आप कौन हो। मैंने कहा मैं एक आत्मा हूँ। साधारण रीति दादी ने बोला मैं एक आत्मा हूँ। बाबा ने फिर पूछा, अच्छा बस आत्मा हो? मैं पूछता हूँ, आप एक दुखी आत्मा हो या सुखी आत्मा हो? बाबा का ये प्रश्न आत्मा की उस सुंदरता को पहचानने की ओर था। फिर दादी ने तुरंत कहा, बाबा मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मेरे जैसा सुखी और कोई यहाँ नहीं है। कहाँ देखिए, जब आई थी दादी तो मैं दुखी इंसान हूँ ये कहते हुए आई थी, और जब वो आत्मज्ञान हो गया, आत्मज्ञान का अनुभव अंदर ही अंदर होने लगा, तो दादी के शब्द बदल गए। दादी खुद कह रही हैं, मेरे जैसा सुखी और कोई नहीं है। बाबा ने फिर पूछा, संसार दुख रूप है या सुख रूप है? लेकिन दादी ने कहा, संसार का नहीं मालूम, लेकिन मैंने अपने आप को जाना है, मैं सुख स्वरूप। तब बाबा ने कहा, बच्ची अच्छा आज का पाठ पक्का करना, कल फिर मैं दूसरा पाठ पढ़ाऊंगा, अभी तुम जाओ। क्योंकि शिक्षा की बात है, फिर वापस घर में इंतजार कर रहे होंगे तो वो बैलेंस भी रखना होता है। ऐसा कहकर बाबा ने मुझे घर वापस भेज दिया। फिर अगली बार फिर मैं जब बाबा के पास आई तो अंदर ही अंदर समझ रही थी कि देखो कैसे मैं जब बाबा के पास आई थी तो रोती हुई आई थी, और अब जब मैं जा रही हूँ कितने हंसते हुए घर वापस लौट रही हूँ। दादी अपनी अवस्था को चेक कर रही थी कि मेरी अवस्था आत्मस्थिति की हो गई थी। अब मुझे देह देह के संबंधों में क्या ताने मिल रहे हैं, क्या कोई कुछ कहेगा, उसकी कोई सुध बुध नहीं थी। मुझे जो आत्म आनंद, आत्म परिचय, आत्मा का सत्य बोध हो गया था, मैं उस आनंद में हर्षमय थी। दादी बता रहे हैं, मुझे अंदर से जैसे एक अलौकिक नशा छा गया था। एक ऐसा अलौकिक नशा महसूस हो रहा था। मेरी माता जी, मेरे भाई जी की अचानक मृत्यु के कारण और मेरे खुद के विधवा हो जाने के कारण भी मैं इन सब बातों को देखकर जैसे बहुत अंदर से जो दुखी रहती थी ना, उस दुख से निकालने के लिए मैंने घर जाकर अपनी भी दुखी माता को ये सारा ज्ञान सुनाया था। अंदर से महसूसता तो होती ही थी ना कि भाई क्यों ये सब दुखी हैं, ऐसा ऐसा कारण बनता है। क्योंकि पिताजी का भी देहांत हो गया था, तो ऐसे में मैं कैसे इनको भी सुखी बना दूं, अंदर से खुशी थी। तो उन्होंने अपने माता जी को जाकर बोला, आप क्यों रो रही हो? जैसे बाबा ने दादी को सिखाया, दादी घर जाकर अपनी माता जी को सिखाने लगी, आप क्यों रोती हैं? प्रकृति के बने शरीर तो है ही नाशवान, इन्होंने तो जाना ही है, और जो चीज बनी ही नाश होने के लिए है, उनके नाश होने के पीछे हमें रोना ही क्यों है? हमें याद क्या रखना है? दादी बता रही हैं, हम तो आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, मुझे ये स्मृति में रखना है। दादी कहती, जैसे बाबा मुझ आत्मा को सत्य का बोध करा रहे थे, मैं भी अपनी माता जी को उसी सत्य का अनुभव कराना चाह रही थी। और मैंने बताया, हे माता, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, और आप तो शांत स्वरूप माता जी हैं। और इतने हर्षित मन से, इतने निज आनंद के स्वरूप में स्थित होकर, आत्मिक स्वरूप से जब मैं अपनी माता जी को ये सब बातें समझा रही थी, तो माता जी को भी सुनने में ये बातें बहुत अच्छी लग रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि जहां तुम आज गई थी ना, बहुत ही अच्छी जगह थी, तुम तो बिल्कुल ही निखर कर आई हो। आज ही नहीं, तुम प्रतिदिन वहां जाना
और वहां जाकर अच्छी रीति ऐसा मीठा और सत्य ज्ञान सुनकर आना और आकर मुझे भी सुनाना। जब ऐसे बोला कि आकर मुझे भी सुनाना, तो मैंने एक दिन बाबा को ही जाकर स्वयं ही अपनी लौकिक माता जी के दुख का समाचार सुनाया कि एक ही पुत्र था, मान लीजिए जो बड़ा पहले पहले हुआ वो भी चला गया, पति था वो चला गया, मैं भी उनकी बेटी जो सेट हुई थी मैं भी विधवा जल्दी ही हो गई। तो जैसे माता जी इन सब दुख को लेकर बैठी हैं, आपने जो सुनाया मैंने अपनी माता जी को सुनाया, लेकिन फिर भी माता जी मुझे ऐसा कहती हैं तुम जाकर मुझे सुनाया करो, लेकिन खुद नहीं आती है। जब ये बात दादी ने बाबा के सामने रखी, सुनिए बहुत कितनी भावनात्मक रूप का ये वृतांत है कि बाबा ने खुद अपने आप से बोला, अच्छा बच्ची मैं उनके पास अभी चल लेता हूँ। सोचिए, माता नहीं आ रही है, लेकिन उस माता की पुकार को जैसे दूर बैठा भगवान खुद सुन रहा हो। उन्होंने कहा मैं उनके पास अभी चलता हूँ। बस उसी घड़ी, बस बताने की बात थी अपने माता जी के दुख की, बाबा, दयालु बाबा जैसे मेरे साथ चल पड़े। मेरी दुखी माता को शांति देने के लिए स्वयं बाबा मेरे घर की ओर चले। जब बाबा और मैं साथ चलते चलते घर पहुंचे, घर पहुंचते ही लौकिक माता जी ने जैसे ही दरवाजा खोला, उनके मुख से निकला आहा। जैसे ही उन्होंने वो दरवाजा खोला, माता जी के मुख से आहा शब्द निकला और माता जी एक सेकंड में देह को भूलकर जैसे देही अभिमानी अवस्था में स्थित हो गई। एक सेकंड में उनको देह भान भूल गया और भूल जाने के बाद जैसे श्री विष्णु चतुर्भुज का दिव्य साक्षात्कार, जैसे कोई साक्षात विष्णु चतुर्भुज खड़े हो गए हों, ऐसा एकदम उनको दृश्य दिखाई दिया। उस साक्षात्कार के आनंद में वो भाव विभोर हो रही थी। क्या तो वो आनंद, अभी अंदर भी नहीं आने को बोला, उस चौखट पर ही जैसे उनको साक्षात श्री विष्णु दिखाई देने लगे। अब उनके मुख पर, मुखमंडल पर जो वो हर्ष था, मानसिक रूप से जो शांति की रेखाएं थी, वो जैसे उभर उभर कर चेहरे पर दिखाई दे रही थी। और वो हाथ जोड़े हुए जैसे ध्यान मग्न होकर अंदर ही अंदर इतना अपने को कृतार्थ महसूस कर रही थी कि कौन मेरे घर आ गया। भक्ति में सुनते थे कि ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, और जो वो सुनती थी उस चीज को साक्षात देख रही हैं। बस ऐसी वो तल्लीन हो गई थी उस दृश्य को देखने में, जैसे ध्यान अवस्था में ही पहुंच गई हूं। और ऐसी ध्यान अवस्था में कुछ क्षण तक रहने के बाद मैंने तो बाबा को अंदर बिठा दिया, लेकिन माता जी का हाथ जोड़े उस आनंदित स्थिति में बहुत समय जैसे निकला। और फिर ध्यान अवस्था से नीचे उतरने पर बाबा ने उन्हें भी ज्ञान की कुछ ऐसे गुह्य गुह्य राज सुनाए, और वो राज जैसे उनके अंदर अमृत की तरह टपक रहे थे। जैसे जैसे वो ज्ञान की गहराई अमृत की तरह उनके अंदर जा रही थी, जैसे उन आत्मा का चित्त शांत होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था ज्ञान अमृत का प्याला पीकर जैसे किसी की प्यास बुझ जाती है पानी से, ऐसे इनकी दुखी आत्मा की प्यास बुझकर ये शांति की अनुभूति कर रही थी। दादी बता रहे, जब मैं और मेरी माँ दोनों ही सत्संग में फिर जाने लगे, हमारे सारे दुख धीरे धीरे दूर होते चले गए। और हमें देख कर और भी जैसे सबको बड़ी खुशी होती थी घर में, क्योंकि हर माता पिता यही चाहते उनके बच्चे खुश रहें। तो दादी बता रही हैं कि मैंने फिर कैसे अपने ही पिताजी को बोला, आप भी चलो दादा के पास। उन्होंने कहा नहीं, तुम लोगों को देखकर ही मुझे बहुत खुशी हो रही है, बस तुम ही जाओ। मुझे ज्ञान मिला, फिर वहां क्या जाना है, जब यहाँ ही मुझे घर बैठे तुम दोनों ही आ रहे हो, ज्ञान सुना रहे हो, तो अब मुझे वहां जाकर क्या करना है। कुछ समय के बाद एक दिन बाबा ने कहा कि आप सभी अपने अपने लौकिक माता पिता से, या आप शादीशुदा हैं तो अपने सास ससुर जो अभी आपके माता पिता वर्तमान में बने हैं, आप सभी उनसे चिट्ठी लिखवा कर लेकर आओ, जिसमें लिखा हुआ हो कि हम अपनी बच्ची
या अपनी स्त्री यानी वधू आदि को खुशी से छुट्टी दे रहे हैं कि वह ओम मंडली में जाए, ओम राधे के पास ज्ञान अमृत पिए और ज्ञान अमृत पीने पिलाने की छुट्टी हम दे रहे हैं। बस बाबा का इशारा, मैं भी चली गई अपने घर और मैंने भी अपने लौकिक पिताजी से, माताजी तो आती ही थी, पिताजी आते नहीं थे, घर पर मेरी बताई हुई बातों को सुनते जरूर थे। तो मैंने भी अपने पिताजी से आवेदन किया कि आप ये सब लिख कर मुझे दे देंगे तो हमें ज्ञान अमृत पीने के लिए वहां पर छुट्टी मिलेगी, किसी प्रकार का रोक टोक नहीं होगा। अब पिताजी थोड़े मांसाहारी थे, शराब आदि खूब पिया करते थे, उनके संस्कारों का धर्म की और कोई झुकाव था ही नहीं, इसीलिए मेरे इतने बुलाने पर भी माताजी आ गईं, लेकिन पिताजी कभी नहीं आए। अब आप सोचिए, एक तरफ कहाँ मेरे जो सास ससुर हैं उन्होंने शरीर छोड़ा, पति ने शरीर छोड़ा, उनका दुख, और इधर जो लौकिक माता पिता हैं, माता ने तो अनुभव किया, ज्ञान को सुना, लेकिन पिताजी ने जैसे इस बात को कभी स्वीकार ही नहीं किया क्योंकि धर्म के विरुद्ध रहा करते थे। तो वे सुनकर और ही बहुत गर्म हो गए, बोले मैं ऐसा कुछ नहीं लिख के देने वाला, जाओ, जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो यहाँ बैठो। अब दादी सोच में पड़ गई कि जब बाबा ने ऐसा बोला लिखवा कर लाओ और मेरे पिताजी लिख नहीं रहे हैं, अब क्या होगा? क्या मैं सत्संग नहीं जाऊंगी? क्या मैं ज्ञानामृत नहीं पान करूंगी? क्या मुझे ये भाग्य नहीं मिलने वाला रोज ज्ञानामृत पीने और पिलाने का? तो मैं सोच में पड़ गई, बाबा चिट्ठी के बिना तो सत्संग में प्रवेश करने ही नहीं देंगे, क्योंकि बाबा तो उसूल के पक्के थे, हर चीज को विधि से भी और विधान से भी सिखाते थे। और यहाँ पिताजी जिद बांध कर बैठे हैं कि मैं ऐसा कुछ भी लिख के नहीं दूंगा, तो मैं तो ज्ञान अमृत के बिना वैसे ही तड़प तड़प कर मरी जाऊंगी। अंदर से ये संकल्प आ रहा था कि क्या करूं, कैसे समझाऊं, और ज्ञान अमृत के तो इतना अंदर से एक आस हो चुकी थी जो उसके बिना जीवन जीना मेरे लिए निरर्थक था, मैं तो सोच भी नहीं सकती। अब दादी संकल्प चला रही हैं, अंदर ही अंदर बाबा को याद भी कर रही हैं, लेकिन ये भी स्पष्ट सहज स्वीकार कर रही हैं कि अगर पिताजी ने लिखकर नहीं दिया तो बाबा तो स्वीकार करने से रहे, और अगर मुझे ज्ञान अमृत नहीं मिला तो मेरा जीवन का श्वास ही ज्ञान का ये अमृत है, यानी ज्ञान के गहरे राज हैं जो मुझे शांत कर रहे हैं, हर्षित कर रहे हैं, शक्तिशाली कर रहे हैं। मुझे वो नहीं मिलेंगे तो जैसे बिना जल के मछली तड़प तड़प कर मर जाती है, ऐसे मेरा हाल होगा। मैं मन ही मन प्रभु को याद करती रही, करते करते बाबा से बातें कर रही थी, उस प्रभु को अपना साथी बनाकर हर बात शेयर करते हुए बोला, हे प्रभु, अब तो बस आपको ही मेरी सहायता करनी होगी। और आखिर एक दिन मैंने अपने लौकिक पिताजी को बहुत योग तपस्या साधना करके इतनी हिम्मत जुटाकर बस एक शब्द कहा, अंदर ही अंदर हिम्मत जुटाई और कहा, पिताजी आज हमारे बाबा ने आपको बुलाया है, उन्होंने आपको याद किया है। उन्होंने कहा मैं मांसाहारी, मैं मांस खाने वाला, वो मुझे क्यों बुलाएंगे, मैं वहां जाकर क्या करूंगा, मेरा कोई काम नहीं है। उन्होंने पहले ना कर दिया। हमने कहा, हमने कुछ नहीं कहा, पिताजी बाबा आपको याद कर रहे हैं। आप सोचिए, जब ये शब्द बोले बाबा आपको याद कर रहे हैं, जैसे युक्ति युक्त भगवान ने मुझे ऐसा कहने की हिम्मत दी, और एक इतना प्रेम भगवान की ओर से जब उस आत्मा को प्राप्त हुआ तो पिताजी जैसे ये बात सुने उनका मन जैसे मोम की तरह पिघल गया। कहाँ मैं उनको ना मानने वाला, कहाँ मैं उनके पास जाने के लिए इनको रोक रहा हूँ, कहाँ मैं मांसाहार खाता हूँ इनके सामने बैठकर, मैं शराब आदि पीता हूँ, मैं तुच्छ व्यवहार करने वाला, तुच्छ व्यक्तित्व वाला, और मुझे इनका दादा बुला रहा है, इतना बड़ा भगवान। ये शब्द सुनकर ही जैसे उनको अंदर से, इतने अंदर से कृतार्थता महसूस हुई, जो वह मोम की तरह पिघल गए और कहने लगे, दादा इतने बड़े व्यक्ति यदि वो मुझे बुला रहे हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं ना जाऊं। आप सोचिए, एकदम इस युक्ति ने जैसे इतना सुंदर काम किया,
और मेरे पिताजी उसी दिन, लौकिक पिताजी, ससुराल वाले नहीं जिन्होंने जन्म दिया, उन पिताजी की बात चल रही है दादी की। दादी कहती वो तुरंत ही बोलने लगे, मैं आज ही आपके साथ चलूंगा। और पिताजी जबकि एक बहुत बड़े कुल के व्यक्ति थे, और आपको पता ही है जैसे बताया कि श्रीलंका में उनका इतना बड़ा काम आदि था, लेकिन मेरे ससुराल का भी हैदराबाद में बहुत अच्छा मान रहता था। दादा की ओर से जब संदेश मिला, वो भी पिताजी को बुलावा आया, तो बहुत सम्मान देते हुए मेरे लौकिक पिताजी मेरे साथ चले। ऐसा नहीं कि कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, कुछ नहीं, लेकिन वहां गए। मैंने बाबा को जाकर समाचार दिया। जब वहां पहुंचे, मैंने पिताजी को बिठाया और अंदर जाकर समाचार दिया और बता दिया था कि मेरे लौकिक पिताजी आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। साथ ही ये भी बता दिया था कि ये वही पिताजी हैं मेरे जिन्होंने मुझे कुछ दिन पहले जो आपने आग्रह किया था पत्र लिखने का, वो लिखने से इनकार कर दिया था, बिल्कुल मना कर दिया था। लेकिन आज मैंने युक्ति रचकर इनको आपके सम्मुख लाया है और मैंने ये कहा है कि दादा ने आपको बुलाया है, बाबा ने आपको पुकारा है, उन्होंने आपको निमंत्रण दिया है, आप अवश्य आइए। और आपके इस निमंत्रण को उन्होंने एक झट में स्वीकार कर लिया। तो बाबा आज पिताजी से मिलने आप आइए। आप सोचिए, जब बाबा को सारी बात स्पष्ट कर दी तो कैसे बाबा का मेरे पिताजी से मिलना हुआ और किस प्रकार वो बंधन टूटा या और बढ़ गया, विवाद हुआ या संवाद हुआ, उसका निरीक्षण हो पाया। क्या किस प्रकार से मेरे बंधन टूटे और बाबा की छवि ने मेरे पिताजी के मानसिक पटल पर क्या ऐसा असर किया, वो हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।